अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में इंडेक्स का बताया था कि यार इंडेक्स में हमारे पास डाइवर्जेंस बनी हुई है और डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं प्ले हुई। जब वो प्ले होंगी तो काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको हार्मोनिक पैटर्न का बताया हुआ था कि हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ ए बी इज इक्वल टू सी डी, और डी जो हमारा पॉइंट बनता है वो 1,60,000 पे बनता है। सो अगर इंडेक्स इसी तरीके से परफॉर्म करता रहा, डाइवर्जेंस को डाइल्यूट कर गया, तो फिर हमारे टारगेट्स 1,60,000 के आराम से बनते हैं। सो उसके अलावा मैंने आपको हमारे पास जो हमारे टारगेट्स 1,53,400 के टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हिट हो गए हैं। इसके बाद इंडेक्स इसी के ऊपर ट्रेड हो रहा था। सो मेरा ये था कि ये कंटिन्यू करता तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 1,57,700 के होंगे। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने अगेन गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर परफॉर्म करता है और अगर हम ओवरऑल देखें तो 1800 पॉइंट्स की हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। सो स्टिल डाइवर्जेंस तो बनी हुई है। अगर डाइवर्जेंस प्ले होती है सो फिर डाउनवर्ड साइड हमारे पास 1,53,405 वाले लेवल, इस लेवल को हम वॉच करेंगे। अगर डाइवर्जेंस प्ले नहीं होती, इंडेक्स इसी तरीके से परफॉर्म करता है, तो फिर हमारे अपसाइड टारगेट्स 1,57,000 के होंगे, सेकंड टारगेट्स हमारे 1,60,000 के होंगे। सो अब इन लेवल्स पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर डिप मारता है, इंडेक्स नीचे आता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो आप उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझिएगा और वहां पे अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कीजिएगा। ठीक है, हर रोज मैं भी आपको कोई ना कोई स्टॉक बता रहा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। सो आज भी मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में मैं लाइव सेशंस प्लान कर रहा हूँ। सो इस कम्युनिटी में जो लोग होंगे उन्हीं को नोटिफिकेशन जाएगी और वही लोग लाइव सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास BAHL है। BAHL मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन पिछले 4-5 महीने तक यहाँ पे एक्यूमुलेट ही होता रहा है, यहाँ पे साइडवेज रहा है। साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो है वो अपने एडवांसिंग फेज में चले गया, सीरीज ऑफ हायर हाइज हाई लोस लगाने लग गया। ठीक है, प्लस हमारे पास EMA 20 की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। जब जब BAHL EMA 20 के पास आता है, जब EMA 20 के आसपास ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिलता है। सही है, यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम EMA 20 के पास आया तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला। अगेन उसी EMA 20 के पास आया तो हमें अगेन यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो बाउंस देखने को मिला था। सो अगेन यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है और EMA 20 के पास ही आया है और वहां से ही हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये अच्छे लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे आप लोग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 210 का होगा, सेकंड टारगेट आप 220 रुपए के आराम से ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जब आप 180 के नीचे रख दें। सो ये एक अच्छा प्लान है। ट्रेंड बुलिश है और EMA 20 की अच्छी सपोर्ट है। पास में भी EMA 20 से बाउंस लेता रहा, करंट लेवल्स पे भी बाउंस ले जाएगा। सो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास शेजान इंटरनेशनल है। शेजान इंटरनेशनल भी मुझे ट्रेंड लेवल्स पे काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये तकरीबन पिछले साल से ही परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सही है, और रिटर्न्स देखें तो तकरीबन इसने जो है वो 200% के रिटर्न्स दिखा दिए। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को तो इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो करंट पे भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ से दोबारा ये बाउंस कर सकता है। सो ये एक हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट पे आया तो ये बाउंस देखने को मिला था। सेकंड टाइम इसी सपोर्ट पे आया तब हमें बाउंस देखने को मिला। थर्ड इसी सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। सो मुझे लगता है कि अगले ये 2-3 दिनों तक ये इसी लेवल से बाउंस कर जाएगा। सो आप लोग करंट पे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 240 रुपए का होगा, सेकंड टारगेट आपका 260 का होगा। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप इसी जोन के नीचे रखें जो कि 187 रुपए बनता है। तो आप 187 का स्टॉप लॉस रख के इसे प्लान कर सकते हैं। ये भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। चाहिए इसके अलावा जो है वो मेरे पास SSGC है। SSGC आल्दो की काफी साइडवेज है। तकरीबन ये जुलाई पिछले लास्ट दिसंबर में इसने हाइज लगाए थे, उसके बाद इसने परफॉर्म नहीं किया। साइडवेज ही ट्रेड होता रहा। ट्रेंड लेवल्स पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है जैसे हम बुलिश फ्लैग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास फ्लैग है। सो ये अपने फ्लैग के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि अब ये आने वाले कुछ ही दिनों में ये फ्लैग का ब्रेकआउट दे देगा। सो आप लोग 44 वाले लेवल को वॉच करें। जैसे ही 44 को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपके 47 रुपए 50 पैसा होंगे। सेकंड टारगेट आपके 50 रुपीज और 52 रुपीज तक भी हो सकते हैं। सही है, स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 39 रुपए के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें, अगर ये पैटर्न प्ले होता है तो इसकी प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली SSGC कहाँ तक जा सकता है, तो इसके टारगेट जो है वो तकरीबन 64-63 के आसपास बनते हैं। सो फर्स्ट 2 टारगेट्स पे आप थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके इसे लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। इसके टारगेट्स हैं वो 62 के इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनते हैं, तो ये अच्छा खासा
परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास हैशकोल है। हैशकोल भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी दिसंबर से इसने भी परफॉर्म नहीं किया, साइडवेज ही रहा है, लेकिन लोअर लोज बनाता रहा है। अब ग्रैंड लेवल्स पे एक पैटर्न बन रहा है, जो कि मैं काफ़ी डिस्कस भी करता रहा हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ कुछ स्टॉक्स में भी बताता रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे प्ले भी हुए हैं। इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, जैसे हम पैरेलल चैनल कहते हैं, ठीक है। ये जब जब स्टॉक पैरेलल चैनल के टॉप पे आता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, बॉटम पे आता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। सो अगेन हैश कॉल भी बॉटम से ही बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि करंट पे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके 12 रुपए के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 13 रुपए के होंगे। स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए के नीचे रख के आप इसे प्लान कर सकते हैं। चला ये भी परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास इत्तेफाक है। इत्तेफाक भी मुझे काफी बेहतर लग रहा है। इसने अभी रिसेंटली जो है वो अपने कप एंड हैंडल पैटर्न का ही ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। ये हमारे पास नेक लाइन थी, ठीक है। ये वाला जो लेवल था ये जो है हमारे पास कप था, और यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास हैंडल था, सही है। इसने अभी लाइक सितंबर में ही इसी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, उसी लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा। सो आप करंट पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है 995 पे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 9-10 के पास रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके 12 रुपए के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 13 रुपए के आराम से हो सकते हैं। प्लस अगर हम कप एंड हैंडल की प्रोजेक्शन देखेंगे, इस कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंगली इत्तेफाक जो है वो कहाँ तक जा सकता है, इसके टारगेट्स कहाँ तक बनते हैं, तो आप इसको क्लोन बना के ऊपर रखें तो आपके पास टारगेट्स निकल आएंगे, जो कि 13 रुपए 50 पैसे के आसपास ही बन रहे हैं, सही है। सो आप हाँ 13 रुपए 60 पैसे के बन रहे हैं। सो आप लोग इन लेवल्स तक भी से प्लान कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं इसको, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास DSIL है। DSIL भी मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। इस पे हमारे पास ना एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस से ये काफी रिजेक्शन लेता रहा है। यहाँ पे देखें जब जब इस रेजिस्टेंस के पास ये आया तो हमें एक अच्छी खासी जो है वो डाउनवर्ड साइड सेलिंग देखने को मिलती रही है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, ऊपर जो है वो सस्टेन उस तरीके से नहीं कर पाया, तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, उन्हीं लेवल्स को नीचे आके रिटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आप लोग इसे भी करंट लेवल्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसी जोन के नीचे रखें। फर्स्ट टारगेट आपके 7 रुपए के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 7 रुपए 50 पैसे के होंगे। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं। चलो ये भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, सही है। चलिए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये फहद कह रहा है यूनिटी गाइड प्लीज। यूनिटी का मैं आपको बता देता हूँ, यूनिटी की हमारी कॉल भी चल रही है। सो ये यूनिटी अच्छा है, अगर आपके पास है तो भाई होल्ड रखो, ठीक है। आज 23 रुपए 80 पैसे के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, सस्टेन करता है तो ठीक है, रखो पास। ये बाउंस कर जाएगा। फर्स्ट टारगेट 32 और सेकंड टारगेट 34 रुपए के आराम से हो सकता है। ये अच्छा है, ये आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि अबाउट डोल, डोल का बता दें तो डोल का भी आपको बता देता हूँ। डोल जो है यार, डोल ने अभी इसकी एक रेजिस्टेंस थी अपसाइड, उसी रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लिया और डाउनवर्ड साइड आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी जिससे ये काफी दफा रिजेक्शन लेता रहा है, सही है। इसी लेवल पे इसने रिजेक्शन लिए, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। सो अगर आपके पास है तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस ये वाला लो होना चाहिए, 34 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद दोबारा बाउंस दिखा दें, लेकिन लग नहीं रहा। सो अगर आपके पास है तो भाई ये स्टॉप लॉस 34 रुपए का रख के होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि शहीद कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ SHDT का बता दें। SHDT का बता दें तो मैं आपको SSDT जो है वो यार ठीक है। अभी इसकी कॉल मैंने आपको ट्रेड पेन शेयर किया था, बट इसके हमारे जो ऊपर जो हमारा जो बाय पॉइंट था वो ट्रिगर नहीं हुआ था, तो उसी लेवल के नीचे आ गए। सो अगर आपके पास है तो भाई आपका ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। लो जो स्टॉप बन रहा है तकरीबन 50 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये 50 रुपए को सस्टेन करता है तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने के बाद बाउंस कर जाए। सो आप होल्ड कर सकते हो 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। इसके अलावा ये अहमद कह रहे हैं GWLC को बता दें, तो GWLC का बता देता हूँ मैं आपको। GWLC जो है वो ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड हो रहा है। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो। ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो यह यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास है होल्ड करो। स्टॉप लॉस है वो आप इस लो के नीचे रख दो जो कि 50 रुपए का बनता है, तो ये मे भी परफॉर्म कर जाए, ठीक है। इसके अलावा कल कह रहे हैं EPCL का बता दें। EPCL का मैं आपको बता देता हूँ। EPCL तो यार डाउन ट्रेंड में है, इसमें तो कुछ भी आपको इसमें तो ट्रेड प्लान करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो फिर आप यही वाला लेवल स्टॉप लॉस को 28 रुपए के नीचे अगर जाता है तो सेल कर देना। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, हो सकता है बाउंस कर जाए, बट यार ये ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखो कितने टाइम से ये लोअर लोज ही लगाता रहा है। सो आप ऐसे ट्रेंड्स में क्यों जाते हो, जो ऐसे स्टॉक्स में क्यों जाते हो जो लोअर लोज लगा रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। सो हमेशा उन स्टॉक्स में जाओ
जो अप ट्रेंड में जा रहे होते हैं। मेरे आपने देखिए स्टॉक्स, मैं आपको कौन से स्टॉक्स बताता हूँ जो अप ट्रेंड में होते हैं। वो स्टॉक्स मैंने अभी तक यहाँ पे शेयर नहीं किया जो डाउन ट्रेंड में। सो आप लोग भी वही स्टॉक्स देखा करो जो अप ट्रेंड में होते हैं, उन्हीं में आप पैसे बना सकते हो। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आप लॉस ही करोगे। अदनान कह रहे हैं इंडस का बता दें, इंडस मोटर्स का बता देता हूँ। इंडस मोटर जो है वो ठीक है, बुलिश है। अगर आपके पास है अदनान तो आप करंट पे ठीक है, करंट पे तो अगर आप एटम करना तो कर सकते हो। ये वाला 2022 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। अगर 22 रुपए के ये ऊपर जब तक है तो ठीक है, ये हो सकता है परफॉर्म कर सके। 2200 को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे जा सकता है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड साइड हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये तकरीबन 2100 की बनती है। सो जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स पे डिस्कस कर लिया, आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए और आप लोगों को स्टॉक्स भी बता दिए। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।